वो तो वेन्यू बन गया, उसको देख रहे होंगे, लोगों की सुरक्षा के लिए देख रहे होंगे, कुछ काम चल रहा होगा इसलिए कर रहे होंगे। तो वेन्यू वन का तो काम हो गया। नालंदा को मेट्रो से जोड़ा जाएगा क्या? मेट्रो से जोड़ने का यहाँ का क्या मतलब? यहाँ के रेलवे का, राजगीर का, गया का, इन सब लोगों के लिए हम बहुत बात पहले हम लोग किए हुए हैं कि उसके लिए भी होना चाहिए। भविष्य में कोई और बड़ी योजना बिहार में पर्यटन को लेकर? नहीं, पर्यटन को लेकर के तो हम लोग आप जानते हैं कि कितना अच्छा काम और कितना ज़्यादा पर्यटकों की संख्या। अभी मान लीजिए कि एक साल से जो ये कोरोना का संकट आया है वो तो एक अलग बात है, उसमें बड़ी भारी संख्या में तो लोगों का मूवमेंट भी उचित नहीं है और कई जगहों पर फिर बढ़ रहा है, अपने यहाँ भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो अभी तो कॉन्शस रहने की ज़रूरत है, लेकिन ये सब दिन के लिए थोड़ी है कि वो रहेगा। तो उसके बाद जब मुक्ति मिलेगी तो सारे जगहों पर आप देख लीजिए पर्यटकों की संख्या तो बढ़ गई। पूरे देश के कितने पर्यटक आ रहे हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक विजिट करते हैं। और उसके अलावे विदेश के पर्यटक, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा विदेश के पर्यटक आते हैं। और सबसे ज़्यादा जाते हैं कि आप जानते हैं विदेश से आते हैं तो बोध गया है, राजगीर है। अब किस तरह से वैशाली का हम लोग सब काम कर रहे हैं। हम लोग एक एक जगह की चीज़ों को देख रहे हैं ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी स्थल हो। और आप जान रहे हैं कि नेचुरल वे में सब काम को करने के लिए इको टूरिज्म को हम लोगों ने किस तरह से बढ़ावा दिया है, ये इको टूरिज्म का ही पार्ट है। ये जो नेचर सफारी है ये इको टूरिज्म का पार्ट है। अब उसी तरह से, और ये सब वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ रहेगा। जो इको टूरिज्म है वो हम लोगों ने पहले से तय कर दिया है कि वो दूसरे विभाग से नहीं, चूंकि इको टूरिज्म है ये काम वन एवं पर्यावरण विभाग को ही करना पड़ेगा। और वन एवं पर्यावरण विभाग अपने अधीन एक इस तरह का विंग बना रहे हैं ताकि वो हर जगह करे। आप जानते हैं कि जो भी काम वहाँ किया गया है वाल्मीकि नगर का, किस तरह से शुरुआत वहाँ से हम लोगों ने किया है। अब जा करके उसको भी देखिए, अनेक जगहों पर इस तरह से इको टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा देंगे। और यहाँ पर भी इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, पटना में भी इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, गया, बोध गया में, वैशाली में, अनेक जगहों पर। और कितने इको टूरिज्म का है, अभी आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में 2 जगहों पर जो चीज़ें निकली हैं पुरानी चीज़ ऐतिहासिक, चाहे एक भागलपुर में और दूसरा एक बांका में, तो सब तरह की चीज़ों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल रही है और उसके बारे में हम लोग उसका भी विकास कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि इसका इतिहास बहुत ही पौराणिक है। और जो बिहार पूरा का पूरा इलाका है उसका जो इतना बड़ा पुराना इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, इतना सब कुछ है कि यहाँ पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को इसके प्रति सजग रखने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और ये सब काम होगा। तो अब तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कई चीज़ें कर दी गई हैं। अब एक सिर्फ जू सफारी है, वो भी बहुत जल्दी कुछ महीने के अंदर पूरा हो जाएगा और हर तरह से होगा। और आज आप जान रहे हैं कि राजगीर का एक फ्लाईओवर का भी काम किया जाएगा। वो जो NH है, जो 4 लेन सब कुछ हो रहा है, तो उसके फ्लाईओवर के लिए भी आज ही पथ निर्माण हमने पहले ही से सुझाव दिया था। तो एक फ्लाईओवर बनेगा उस रास्ते से गुजरते हुए और राजगीर का जो मुख्य शहर है उसके होते हुए फिर जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो किस तरह से लोग जो देखेंगे दृश्य, क्या टूरिज्म का उसमें भी आ जाएगा, कैसी भावना आ जाएगी। तो हम लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान देते रहते हैं। तो आप लोग भी आज आ गए यहाँ के तो भाई, और कुछ पटना से भी पत्रकार आ गए आज देखने के लिए। वैसे तो हमारे जो यहाँ के स्थानीय हैं और सब लोगों को यहाँ मालूम है एक एक चीज, जब जब आए हैं। और जब 2009 में हम लोग 7 दिन रहे हैं तो इसमें से अनेक लोग मेरे साथ घूमते रहे। इन लोगों को पता है कि इस रास्ते पर आए तो कहाँ पर आकर के रुकना पड़ा। तो एक एक चीज को लोग जानते हैं यहाँ की कि कैसे धीरे धीरे आगे यहाँ पर बढ़ा है। और अब देखिए क्या सुंदर दृश्य होता चला जा रहा है। सर, यहाँ सर ट्रेन का सर कौन कैसा बढ़िया सर नहीं है सर, मुंबई से और बंगाल से बहुत पर्यटक आते हैं, गुजरात से। नहीं, ट्रेन का तो सुविधा दे ही दिया गया। तो हम ही जब शुरू में बने तभी ना, और इसको जोड़ दिया है। आप जानते हैं अब गया तक से जोड़ दिया गया है, तो अब हर तरह की बात हो गई है। बिहार नहीं, लेकिन वो बात होगी, हम बातचीत करेंगे। हमारा तो पहले पर्पस था इसको पूरा करवा दें। तो मेरे ही कार्यकाल का जब हम रेल मंत्री थे तभी है। अब बात करेंगे कि उसको अगर जो आगे बढ़ाना है और ज़्यादा, और सिंगल लाइन है उसको डबल लाइन में परिवर्तित करना है, तो सभी बात करेंगे। लेकिन काफ़ी है। और सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो व्यापारिक गतिविधियाँ भी हैं
उसको भी सहूलियत मिलेगी और टूरिज्म को तो सहूलियत मिलेगी। तो उसके लिए जो भी ज़रूरत है उसके लिए हम ज़रूर बातचीत करेंगे। पहले तय था श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, जब हम रेल मंत्री थे और उस समय जो चीज़ हमने तय करवाया था वो बन गया, और वो बन गया तो उसका और एक्सपेंशन की जरूरत है तो वो भी करेंगे, उसमें कोई बात नहीं, उसके लिए करेंगे। लेकिन आज ब्रिज पर आप घूमे तो दोनों में आपका अनुभव कैसा लगा? वहाँ पर जाने के बाद बीच में कैसा लगा? अच्छा अनुभव है, लेकिन ज्यादा हम लोगों का कोशिश है कि इन जगहों पर नई पीढ़ी के लोग ज्यादा जाएं। बच्चे जाएंगे ना, बच्चियां जाएंगी ना तो ज्यादा अच्छा होगा। बुजुर्ग लोगों को भी जाने का मतलब होगा तो जाएगा। आज तो हमको करना था, देखना था, हम लोग देख लिए। हम तो चाहेंगे कि नई पीढ़ी के लोग और यंगर लोग ज्यादा उसको घूमेंगे, और जो यंगर लोग घूमेंगे और सब चीज को देखेंगे तो भाई अब पुराने लोगों को तो कुछ पुराना इतिहास मालूम है, अब नई पीढ़ी के लोग जो पूरे इतिहास को जानेंगे तो उनके मन में बहुत अच्छी भावना पैदा होगी। तो हमारी तो राय यही होगी। नहीं ऐसे तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि जो लोग जाना चाहेंगे उनको रोक दीजिए, लेकिन प्रोत्साहित किया जाएगा बच्चों के लिए। तो आप काफी देख लीजिए यहाँ पर है शूटिंग और आर्चरी। हाँ, शूटिंग वगैरह सबके लिए इंतजाम कर दिया गया है। हर तरह से देख लीजिए, सब तरह से कितना अनुभव लेगा, कितना सीखेगा, खेलने कूदने का हर चीज के लिए अनुभव मिलेगा सबको। बहुत अच्छा। हाँ? चलिए हैं? अरे तब बुजुर्गों को कोई रुकावट है बुजुर्गों को रुकावट नहीं है, लेकिन बुजुर्ग लोग देख लेंगे तब ना अपने बच्चे बच्चियों को और भेजेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि बुजुर्गों को रोकना। रुकने की भी व्यवस्था हुई क्या प्लेटफॉर्म पे? रात में नहीं, ये दिन भर का काम। देखिए टूरिज्म का जो एरिया है उसमें रात में नहीं कुछ करना चाहिए, सवेरे से लेकर के शाम तक ही वो सबसे अच्छा होता है। उसका ध्यान से जाकर राजगीर में रहेंगे, सुबह उठ के दिन भर घूमेंगे। आवास का सब तरह का धीरे धीरे। अब राजगीर में जो पहले से टूरिस्ट को देखने के लिए लोग होटल कितना सब कुछ बनाए हुए और सब कुछ और बनेगा, तो उसके चलते सुविधा होगी। लेकिन रात में यहाँ पर रखना उचित नहीं। दिन में सब कुछ को देखना तो एक वो नेचुरल चीज है हमारी समझ से। तो अभी तो फिलहाल यही तय हुआ। तो चलिए बहुत धन्यवाद।